नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि वर्तमान में सुर्खी बनी हुई है। इंडियाज टिट फॉर टैट, बैरिकेड्स आउटसाइड यूके हाई कमीशन इन दिल्ली रिमूव्ड। ऐसा क्या हुआ है आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। क्या कंडीशंस बनी हैं भारत में कि भारत ने ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर लगाए हुए बैरिकेडिंग को हटा दिया है। क्यों हुआ है ऐसा, आइए आज के सेशन में इसी पर जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी यहां पर एक सुर्खी देख रहे हैं, वो हमने केवल एक रेफरेंस फ्रेम में आपके लिए ली है। आज ही की खबर है, लेकिन इस खबर के पीछे की जो पूरी कहानी है उसको बनने में काफी टाइम लगा है। क्या कहानी बनी थी मैं आपको बताता हूं। साथियों, आपको याद होगा अपना जो एप्लीकेशन, अपना जो यूट्यूब चैनल एक है जिसका नाम अपनी पाठशाला है। अपना तो अपनी ही होगा ना, तो अपनी पाठशाला। वहां पर मैंने अभी 21 मार्च के दिन एक सेशन किया था जिसमें बताया था अमृतपाल सिंह केस क्या है। उस केस में मैंने बताया था कि ये जो व्यक्ति है, जो खालिस्तान समर्थक है, इसने कुछ दिनों पहले एक पुलिस थाने पर हमला करके मॉब के साथ अपने एक साथी को छुड़वा लिया था। उसके बाद इसने देशद्रोही बयान दिए। देशद्रोही बयान के बाद में इसकी गिरफ्तारी का प्रयास शुरू हुआ। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास को जब शुरू किया गया तो उसी दौरान ब्रिटेन में जो भारतीय उच्चायोग है उसके बाहर लगे इंडियन फ्लैग को कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने, या ये कहिए कि अमृतपाल के समर्थकों ने इंडियन फ्लैग को भारतीय उच्चायोग से उतार दिया था। और हमने अपनी सेशन में इसका भी चर्चा पूरी तरह से डिटेल में की थी, पूरा मामला डिस्कस किया था। होपफुली आप लोगों को याद होगा, भारतीय झंडे के साथ में नाफरमानी हुई थी। आप इसे देख सकते हैं। इंडियन फ्लैग को एक खालिस्तानी प्रोटेस्टर भारतीय उच्चायोग से उतार रहा है और प्रयास कर रहा है कि वो खालिस्तान के फ्लैग को यहां लगा दे। आप सोचिए, उच्चायोग का होना, उच्चायोग का मतलब समझ रहे हैं आप, एक ऐसा स्थान है। क्या होते हैं उच्चायोग वो सब समझाऊंगा, लेकिन ये मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस होना चाहिए लंदन के अंदर, यूके के अंदर। वहां पर एक खालिस्तानी समर्थक भारतीय झंडे के साथ, भारतीय शान के साथ जो बेअदबी कर रहा है, इसे रोकने में जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट नाकामयाब रही। उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि आपकी एक नाकामयाबी थी कि भारतीय फ्लैग का सम्मान आप नहीं रख पाए, जबकि यह जिम्मेदारी आपकी थी कि आप इस उच्चायोग पर भारतीय उच्चायोग का जो ब्रिटेन में है उसकी पूर्ण हिफाजत करेंगे। आपकी प्रेजेंस में यदि यह घटना हुई है जिसका भारतीयों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया, और विरोध स्वरूप भारतीयों ने उससे भी बहुत बड़ा एक फ्लैग, इंडियन फ्लैग, इस उच्चायोग पर लगा दिया। अब ये तो लगा दिया, ये तो सही है, लेकिन जो हुआ वो किसकी शह पर था, इससे भारतवासी काफी खफा थे कि शह किसी की हो, लेकिन तुम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के उच्चायोग के साथ अगर ऐसी स्थितियां पैदा होने दोगे तो क्या भारत ने आज जो किया है, क्या किया है? भारत ने ब्रिटेन के उच्चायोग का, जो कि दिल्ली में स्थित है, उस पर से भारतीय सुरक्षा जो बैरिकेडिंग थी वो हटा दी है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन जो इतने दिन से सिक्योरिटी लगी हुई थी वो हटा दी गई है, बैरिकेडिंग हटा दी गई है। ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है कि हम जब आपकी हिफाजत में कमी करेंगे तो शायद आपको यह पता चलेगा कि उच्चायोग की सिक्योरिटी क्या मायने रखती है। बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है ये इतना बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है कि उनकी बेचैनी और उनके द्वारा की गई हरकत उन्हें स्वतः ही पता चल चुकी होगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ना ये नहीं पता होगा कि ये आफ्टर ऑल हाई कमीशन होता क्या है। आपको हल्की सी ब्रीफिंग मैं देना चाहूंगा। देश के अंदर दुनिया के दूसरे देश अपने कुछ ऑफिसेज खोलते हैं, सामान्यतः राजधानी में खोले जाते हैं। ये ऑफिसेज जहां दूसरे देश के राजदूत आकर निवास करते हैं, या तो एम्बेसी कहलाते हैं या हाई कमिश्नरेट कहलाते हैं।
एम्बेसी साधारणतः सभी देशों के, विदेशी देशों के अंदर खोले गए मुख्यालयों को कहते हैं, लेकिन जो कॉमनवेल्थ नेशन हुआ करते थे, जहां पर ब्रिटिशर्स का हुकूमत रहा, उन्होंने कहा कि हम अपने ऑफिसेज को एम्बेसी के स्थान पर हाई कमीशन ऑफिस बोलेंगे, हाई कमिश्नर ऑफिस बोलेंगे। तो इस प्रकार से भारत का ब्रिटेन में हाई कमिश्नर ऑफिस है और ब्रिटेन का इंडिया में हाई कमिश्नर ऑफिस है, लेकिन अमेरिका का इंडिया में एम्बेसी है और इंडिया की अमेरिका में एम्बेसी है। यह बनाई क्यों जाती है? आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि यदि आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने की जो परमिशन है वो आपको यहीं पर स्थित ऑफिस से मिल जाएगी, जहां से आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली किसी को अमेरिका से इंडिया आना है तो जो अमेरिकन एम्बेसी है, कहां पर? अमेरिका, इंडियन एम्बेसी है अमेरिका के अंदर, वहां से उन्हें इंडिया का वीजा लेना होगा। तो इंडिया का एक ऑफिस है। अब आप पूछेंगे ये दोनों जगह जो ऑफिसेज होते हैं, इन ऑफिसेज का नियम कानून क्या होता है? तो एक लाइन में इतना सा समझ लीजिए कि इन ऑफिसेज में उसी देश का कानून चलता है जिस देश के ये ऑफिस होते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया में अगर ब्रिटिश हाई कमिश्नरेट है तो उस ब्रिटिश हाई कमिश्नरेट के भीतर जो कानून चलेगा वो भारत का नहीं चलेगा, वो ब्रिटेन का चलेगा। सिमिलरली ये जो बिल्डिंग आप ब्रिटेन में देख रहे हैं, इसके दीवार के अंदर जो कानून चलेगा वो भारतीय कानून चलेगा। दीवार के बाहर भले ही ये ब्रिटेन में है तो ब्रिटिश कानून चले, लेकिन इसके भीतर भारतीय कानून चलेगा। अर्थात यहां पर रहने वाले कर्मचारियों पर कोई भी पनिशमेंट या कार्रवाई होगी तो वो भारतीय कानूनों के हिसाब से होगी, ना कि उस देश के कानून के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आप इस शब्द का मतलब समझ पाएं। ठीक है, तो मैंने पहले इस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया, तब जाकर आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अर्थात यदि मैं इस एम्बेसी की बात कर रहा हूं, इस हाई कमिश्नर की बात कर रहा हूं, कमिश्नरेट की, जो कि ब्रिटेन में स्थित है, ये प्रेमाइसेस, इस प्रेमाइसेस के भीतर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन इसके बाहर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन उस देश की है जिस देश में हमने यह अपनी बिल्डिंग बना रखी है। सिमिलरली इंडिया में अगर ब्रिटिश हाई कमिश्नरेट का ऑफिस है तो अंदर तो ब्रिटिश कानून चलेगा, लेकिन उसके बाहर की बाउंड्री और उसके बाहर की हिफाजत करने की जिम्मेदारी इंडिया की है। अब इंडिया वालों ने वहां से बैरिकेटिंग हटा दी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हवाले। सीधा सा अर्थ यह है, हमें नहीं लगता कि आपको इतनी ज्यादा टेंशन होनी चाहिए, हमने आपकी सिक्योरिटी हटा ली। असल में हमने कोई इंसान नहीं हटाया है, हमने बैरिकेटिंग हटा दी। और जब बैरिकेटिंग वहां से हटाई गई है तो यह इतना बड़ा मैसेज है कि अगर किसी को इंडिया में जाकर आपके यहां प्रोटेस्ट करना हुआ तो हम कह सकते हैं कि हम नाकामयाब थे, हम मॉब को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके यहां पे भी तो ऐसा हुआ ना, आपकी प्राइम डेस्टिनेशन पर कुछ मुट्ठी भर लोग आते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ बेअदबी करते हैं और आप देखते रह जाते हैं। यह कैसी सिक्योरिटी व्यवस्था है? और अगर आपकी इतनी कमजोर सिक्योरिटी व्यवस्था है तो चलिए आपको थोड़ा जैसे को तैसा जो शब्द है उसका प्रयोग करके दिखा दें। तभी तो इंडियाज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर तुमने हमारी एम्बेसी, हमारी जो वहां पर हाई कमिश्नरेट ऑफिस था, उसकी सिक्योरिटी में कमी छोड़ी, जिसके चलते कुछ सेपरेटिस्ट और अलगाववादी लोग अपने मंसूबों में कामयाब हुए, भारत के बेदबी में या फिर विभाजनकारी गतिविधियों में लिप्त हुए, अब हम तुमको एहसास दिलाते हैं कि इस तरह की हरकतें करना कितना मुश्किल होना चाहिए। साथियों, आपको ज्ञात होगा भारत की तरफ से निरंतर बहुत सारे सिख संगठन इस घटना का विरोध कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि यह इंडिया के खिलाफ किया गया एक षड्यंत्र है। और सभी सिख जो कि भारतीय हैं तो उनका मानना है कि ये भारत को विभाजनकारी लोग हैं जो भारत के विरोध में ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से अब ब्रिटेन के उच्चायुक्त को समन करके, डिप्लोमेट को समन करके कहा गया कि आप लोगों ने जो हमारे साथ में वहां सिक्योरिटी ब्रीच किया है, हम उससे सख्त खफा हैं। भारत ने अपनी तरफ से तो शिकायत दर्ज करा दी और
उधर ब्रिटिश हाई कमीशन, जब हमने इंडिया का जो वहां कमिश्नर बना रखा है, हाई कमिश्नरेट ऑफिस जो बना रखा है, जिस पर फ्लैग के साथ बेदबी हुई थी, वहां पर बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों ने पहुंचकर भारतीय ध्वज लेकर भारत की एकता और भारत की ताकत को दिखाने का प्रयास किया है। पर यह सब हो क्यों रहा है? यह सब होने के पीछे किनका स्वार्थ है? निश्चित ही जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, और भारत उन लोगों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या यह कहीं आदेश आया था? कहीं आदेश नहीं आया। दिल्ली पुलिस का कोई ऑर्डर था जिसके चलते उन्होंने बैरिकेटिंग हटा दी और वो नेशनल मीडिया में सुर्खी बन गई। इंडिया टिट फॉर टैट, बैरिकेड आउटसाइड यूके हाई कमिश्नर, दिल्ली रिमूव। आप इधर देखिए, सिक्योरिटी बैरिकेड अराउंड ब्रिटिश हाई कमीशन रेजिडेंट ऑफ हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस रिमूव्ड। यानी भारत के अंदर जहां हाई कमिश्नर का ऑफिस है उसके बाहर की सिक्योरिटी हटा दी। इसके साथ साथ जहां हाई कमिश्नर का रेजिडेंस है, ऑफिस के बाहर भी हटा दी, रेजिडेंस के बाहर भी हटा दी। और इसके हटाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को स्वतः ही समझ में आ गया। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं ताकि आप इस बात को समझ पाएं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा इंडिया में उन एम्बेसी के क्षेत्र की, चाणक्यपुरी क्षेत्र की, जहां से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए जो अखबारों में, ट्विटर पर चल रही हैं। ये पहचान है कि यहां पर कभी बैरिकेटिंग लगी हुई थी। ये ताजा ताजा उखड़ने के निशान हैं, रेजिडेंस के बाहर के उखड़ने के निशान हैं। ये देखिए, यहां पर कभी इस प्रकार से सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगा हुआ था कि कभी कोई इसमें अंदर जाने का प्रयास करेगा तो उसे रोक लिया जाएगा। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किस प्रकार से, यहां देखिए सैंड बैग्स लगे हुए थे कभी इस हाई कमीशन ऑफिस के बाहर। यह अपना दिल्ली का चाणक्यपुरी एरिया है जहां पर दुनिया भर की एम्बेसीज, मैक्सिमम एम्बेसीज या हाई कमिश्नर ऑफिस दिल्ली के चाणक्यपुरी में ही बने हुए हैं। हाईली सिक्योर्ड और सेंसिटिव एरिया है। यहां पर देखिए ये सैंडबैग्स जो होते हैं ना, सामान्यतया कि कल को कोई अटैक वटैक हो जाए तो इन सैंडबैग्स की आड़ लेकर के अटैक को मतलब रिप्लाई दिया जाता है। अब वो भी हटा दिए गए हैं। तो यहां से एकदम तस्वीर साफ हो चुकी है, नीट एंड क्लीन एकदम माहौल बना दिया गया है। यानी अब ये रेजिडेंस इजीली विजिबल है और इजीली ये दिखाया जा रहा है कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपकी सिक्योरिटी के लिए नहीं देंगे। भारत भी खूब सुरक्षित है और भारत के अंदर भी लोगों को आप ही की तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। संभव है कि आपके सामने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर लोग आकर खड़े हो जाएं और आपके साथ कुछ बेअदबी कर दें, वो आपका अपना हेडेक हो सकता है। आप यहां पर पत्रकारों को देख सकते हैं जो जाकर के इस हुए चेंजेस को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। यह खबर इंडिया में ही नहीं, अब नेशनल मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खी बटोर रही है। कुछ इस तरह से पहले यहां पर बैरिकेड्स लगे हुआ करते थे, यानी किसी को जाना होगा तो प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स के थ्रू, प्रॉपर सिक्योरिटी सर्विसेज से निपट कर जाना होता था। आज यहां पर कोई नहीं है, आज यहां पर केवल पत्रकार हैं, पूरी फोर्सेस यहां से हटी हुई हैं। आपको इसके बाहर ऐसा लग रहा है कि अंदर शायद कोई अब रह ही नहीं रहा है, बिल्कुल खुला खुला सा एहसास आपको हो रहा है। कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी का पर्सनल आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा है। एक भाई साहब खिड़की में जरूर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा रोड पर कोई नहीं है। जबकि सामान्य दिनों में यहां पर कुछ इस प्रकार से पुलिस की व्यवस्था रहती है, पूरी तरह से बैरिकेटिंग रहती है, जो यहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेकर चलती है। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि पहले जो बहुत अच्छे से गड़े हुए बैरिकेड थे, आप देखिए यहां पर गढ़े हुए बैरिकेड के गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको उखाड़ा गया है कि भाई हटाओ यहां से। और इस जगह को देख करके जैसे आपको एकदम वर्ल्ड क्लास की सी फीलिंग आ रही है। असल में ये जो फीलिंग है ना, ये आ रही है असल में आपके दिल्ली के चाणक्यपुरी से। हमारी एम्बेसी एरिया है ये, कभी जाएं तो इसमें चक्कर काट के आइएगा तो आपको फीलिंग आ जाएगी कि कितना गजब क्षेत्र है ये। इस तरह से यहां पर जो और बैरिकेटिंग गड़ी थी सब हटा दी कि नहीं साहब, कोई अभिव्यक्ति बाई चांस देने आ जाए तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें। पहले कोई लोग आते थे तो उन्हें रोक लिया करते थे, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर किसी को ब्रिटेन से गुस्सा हो, बाई चांस आपके पास आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम भी तो उन्हें फील कराएं ना, हम भी लोकतांत्रिक हैं, हम भी लिबरल हैं, हम भी तो ये दिखाएं कि हां भाई सबको आजादी है अभिव्यक्ति की। फिर आप कुछ परेशान हो तो हम आपको केवल बता रहे हैं क्योंकि हमने जैसे को तैसा की कहानी पढ़ी थी, टिट फॉर टैट सीखा था। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। अच्छा, ये सब बातें आपको समझ में आ रही हो तो लेकिन मन में पैरेलली एक चीज और चल रही होगी, दैट इज
अमृतपाल, जिसके कारण यह सारा काम हो रहा है, वो खालिस्तानी व्यक्ति जो खालिस्तान के समर्थन में लोगों को बरगलाने और पंजाब में अस्थिरता और अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार हो रहा है। एक ऐसा ही व्यक्ति पहले भी जिम्मेदार हुआ था, नाम था जिसका भिंडरेवाला। उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर उस खालिस्तानी समर्थक को मारने के लिए इंदिरा गांधी जी ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ कार्रवाई की थी। तो पंजाब में आतंकवाद का पनपना, खालिस्तानी आंदोलन का होना और उसके बाद में 1984 के जो दंगे भड़के, क्योंकि खालिस्तान के खात्मे के लिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिए गए कार्रवाई और एक्शन में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर छिप गया था यह भिंडरेवाला, जिसे वहीं ढूंढकर मारा गया था, जिसके चलते इंदिरा गांधी जी के बॉडीगार्ड ने, जो कि एक सिख बॉडीगार्ड था, उसने इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी और उनका असैसिनेशन हो गया। इस पूरी घटनाक्रम ने देश को झकझोर दिया था। यदि आप सुनना चाहते हैं इस पर एक ऑडियो बुक, तो मैंने आपको रेफर कर दिया है कुकू एफएम, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आप वहां जाकर इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, साथ में बहुत ही स्पेशल फीचर्स का लाभ ले सकते हैं, जैसे ड्राइविंग मोड फीचर का, सेविंग नोट्स फीचर का, स्लीप टाइमर फीचर का। इन फीचर्स का लाभ उठाते हुए आप ऑडियो बुक्स को ना केवल सुन सकेंगे बल्कि अपने हिसाब से उन्हें पर्सनलाइज कर सकेंगे। संभव है आपको लगता है कि मुझे रात को 10 बजे बाद नींद आ जाएगी, ऑडियो बुक चलाकर सो जाऊं, थोड़ी देर बाद खुद से बंद हो जाए, तो आप इस मोड का यूज ले सकते हैं, जिसका अक्सर मैं उपयोग करता हूं। इसको यूज करने की कीमत क्या है? 10,000 ऑडियो बुक्स सुनने की कीमत है मात्र 99 रुपीज। और भी यदि आपने उसमें अंकित 50 रेफरल कोड लगा दिया तो पर मंथ 10,000 ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलती हैं मात्र 49 रुपीज में। कहां से डाउनलोड करें? कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, जहां से जाएं और आज ही अपने लिए कुकू एफएम डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। और तो और यदि आपको एक बार सुनने के बाद में यह पसंद आ रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ फिर से इसे रिकमेंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन 99 रुपीज पर मंथ के साथ। ठीक है साहब। तो जब ऑपरेशन ब्लू स्टार से अमृतपाल की कहानी बनी तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना शुरू हुआ। क्या प्रश्न आना शुरू हुआ? कि वर्तमान समय के अंदर जो भारत ने एम्बेसी के साथ कार्य किया है, क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसके लिए कोई नियम कानून बनाता है या व्यवहार में ही सब चलता है? बोले मतलब क्या कहना चाहते हो? बोले जैसे हमारे कोई शादी फंक्शन में कोई व्यक्ति आता है तो उसको हम सम्मान देते हैं, लेकिन लिखित में नहीं होता कहीं भी कि ये आएगा तो इससे पानी पूछना है, फिर इनको बैठाने की जगह बतानी है, फिर इनको कमरा बताना है, फिर इनके आगे पीछे घूमना है। ये लिखित कन्वेंशन नहीं है, संस्कार है कि लोग ऐसा कर लेते हैं। तो क्या ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ लिखित में नियम कानून है क्या कि इंडिया की जब हाई कमिश्नरेट ऑफिस ब्रिटेन में होगी तो वो लोग लंदन के अंदर जहां होगी वो हमारी हिफाजत करेंगे, या फिर हमारे नई दिल्ली में होगी तो हम लोग उनकी हिफाजत करेंगे? ऐसा कुछ है क्या? जी हां, ऐसा भी है। क्या है? वियना कन्वेंशन। दुनिया के 193 देश जिस कानून को मानते हैं कि दुनिया में किसी एक का ऑफिस अगर दूसरे देश के ऑफिस में होगा तो उसकी हिफाजत की जाएगी, यह एक लिखित कन्वेंशन है और इसे वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। हाल ही में कहा जाए तो यह वियना कन्वेंशन में लिखे गए आर्टिकल 22 का वायलेशन ब्रिटेन ने हमारे साथ किया है। वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाया, और जब वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाया तो हमने भी अब प्रतिक्रिया में उन्हें यह बताया है कि सुरक्षा होती क्या है। हालांकि सरकार इसे ऑथराइज नहीं कर रही है कि हमने ऐसा किया है। वो कह रही ठीक है, तो रेगुलर प्रोसेस है, हो सकता है कुछ बढ़िया लगा देंगे यहां पर हम, लेकिन कोई ना कोई, जब भी कहते हैं ना, जब धुआं उठती है तो निश्चित ही कहीं आग लगी होती है। हमारे अनुभव ज्यादा पुराने नहीं है। 2013 में इंडिया ने ऐसा ही सिक्योरिटी अमेरिका की एम्बेसी के बाहर से हटा दी थी। अमेरिका जो बहुत बुरा डरपोक इंसान है, उसके बाहर से सिक्योरिटी हटाने की भी एक कहानी थी। असल में भारत की तरफ से एक भारतीय राजनयिक डिप्लोमेट अमेरिका में नियुक्त थी जिनका नाम देवयानी था। उनके ऊपर अमेरिका में एक आरोप लगा
कि देवयानी ने अपनी नौकरानी के साथ बेअदबी की है। नौकरानी की शिकायत पर देवयानी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। आप पूछेंगे कि क्या गिरफ्तार नहीं कर सकते क्या? जी नहीं। जिस जगह पर हाई कमिश्नरेट ऑफिस है या एम्बेसी है, उसके अंदर या उस देश, उस एम्बेसी के भीतर के टेरिटरी में कानून उस देश का चलता है जिस देश का वो ऑफिस है, यानी उसके अंदर भारतीय कानून चलेंगे। यदि नौकरानी ने शिकायत की है तो वो भारतीय सरकार से करेगी, भारत सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, अमेरिकी सरकार नहीं, भले ही वो अमेरिका में बैठे हो। आज अगर इस हाई कमिश्नरेट ऑफिस के अंदर कोई भी दुर्घटना होती है तो वो भारतीय कानूनों के तहत बाध्य नहीं है, ब्रिटिश कानूनों के तहत बाध्य है। इसका मतलब समझ जाइए, ये सब बातें वियना कन्वेंशन में लिखी हैं और भारत ने उस समय भी 2013 में अमेरिका को अपनी तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए जो एकदम अपना रिएक्शन दिया कि भारत में जो अमेरिका वालों की एम्बेसी है उसके बाहर से सारी सिक्योरिटी हटा दी। इसके साथ साथ ना केवल सिक्योरिटी हटाई अपितु बाहर से जो राशन जाता था उस पर चेकिंग्स बढ़ा दी। जो उनको पासेस दिए हुए थे एयरपोर्ट पर फ्री जाने के वो कैंसिल कर दिए। उनको जो बाहर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था यूएस एम्बेसी के कर्मचारियों को सारा हटा दिया। उसके बाद यूएस को घुटने टेकना पड़ा, अपनी गलती माननी पड़ी और देवयानी मामले में खुद वहां के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भारत सरकार से बात करके खेद व्यक्त किया कि हमसे गलती हो गई, कृपया हम पर थोड़ा सा रहम बरतें। सिमिलरली आज भी इंडिया ने कुछ ऐसा ही किया है। आज इंडिया ने लगभग 10 साल बाद उसी अमेरिका के पिछलग्गू ब्रिटेन के यहां से सिक्योरिटी हटाई है, यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम लोग जो आए दिन हमारी एम्बेसीज पर यह जो क्रिया करवा रहे हो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसके लिए सज्ज हो जाओ। अब तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि एम्बेसी और हाई कमीशन क्या होते हैं। जहां एम्बेसी सभी देश एक दूसरे के भीतर जो कि जिनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो बनाते हैं। हाई कमीशन का जो सिस्टम है ये जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। भारत में कहां बनी हुई है तो दिल्ली देश की राजधानी और देश की राजधानी में चाणक्यपुरी, ये वाला क्षेत्र जहां पर देश भर कितने सारे देशों की आप एम्बेसीज देख सकते हैं, यूएई, बुल्गारिया, मॉरिशस, सिंगापुर, उज्बेकिस्तान, भूटान, टर्की, इस तरह से सारे झंडे जो लगे देख रहे हो ये चाणक्यपुरी का एम्बेसी मैप है। इतनी सारी एम्बेसीज यहां बनी हुई हैं। ऐसे ही आप मैप देख रहे हो ब्रिटिश हाई कमीशन का जो कि आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है नेहरू पार्क के सामने ही, ठीक है। दिल्ली के अंदर हाई कमिश्नरेट एरिया कितना खूबसूरत दिखता है इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से चाणक्यपुरी के अंदर बहुत सारी एम्बेसीज लाइन से क्रमागत तरीके से लगी हुई हैं, खूबसूरती के साथ यहां पर बहुत अच्छे से वेल मैनेज्ड और मेंटेन्ड है। आप इन्हें तस्वीरों के माध्यम से देख और समझ सकते हैं, ठीक है। इसी जगह पर अब सवाल बड़ा बनता है, ब्रिटिश हाई कमीशन से पूछा गया कि आपके बाहर का सब बैरिकेड हटा दिया, क्या कहेंगे आप? इन्होंने कहा वी डू नॉट कमेंट ऑन सिक्योरिटी मैटर्स। कर कैसे सकते हो, वो तो हमारा अपना मामला है ना, आप कैसे कर सकते हो? तो इन्होंने कहा वी डू नॉट कमेंट। हाँ बोले हमें पता है नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है ना। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा हम सिक्योरिटी मामलात पर कोई भी प्रश्न नहीं बोलेंगे, हम ठीक हैं। आपको याद होना चाहिए ये सारी प्रक्रियाएं वियना कन्वेंशन से बंधी हैं। वो प्रक्रिया जो शुरू हुई थी 1961 में, जो पूरी हुई 1964 में, जिसमें 193 देश सिग्नेटरी हैं। दुनिया के अधिकांश देश, सूडान और एक छोटा सा देश है पपुआ नाम से, क्या नाम पपुआ है कि नाम क्या है मिस कर गया इसका, केवल ये 2 देश हैं जो इसके सिग्नेटरी नहीं है, बाकी सभी देश इसके सिग्नेटरी हैं जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। इसका आर्टिकल 22 वियना कन्वेंशन का, जो देश के अंदर जो डिप्लोमेट्स आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो आर्टिकल 22 है, बारिंग एनी राइट ऑफ एंट्री बाय लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ऑफ द रिसीविंग स्टेट इंपोजिंग ऑन द रिसीविंग स्टेट ए स्पेशल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द प्रीमाइसेस अगेंस्ट इंट्रूशन, डैमेज, डिस्टर्बेंस ऑफ द पीस और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द डिग्निटी। असल में इसका ब्रीच किया है ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ। जो ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर भारतीय उच्चायोग है उसके साथ जो बेअदबी हुई है, असल में उन्होंने आर्टिकल 22 ऑफ वियना कन्वेंशन का ब्रीच किया है। क्यों? क्योंकि कहता है कि जो भी होस्ट स्टेट है जिसमें हमारी कमिश्नरेट ऑफिस बना हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसके डैमेज को रोकेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या भारत टिट फॉर टैट करके खुद आर्टिकल 22 का वायलेशन नहीं कर रहा? नहीं। क्यों?
क्योंकि यहां यह नहीं लिखा हुआ है कि बैरिकेटिंग लगा के रखेंगे, लिखा है सिक्योरिटी करेंगे। अब अभी तक ब्रिटिश हाई कमिश्नर के बाहर किसी ने प्रोटेस्ट किया ही नहीं इंडिया में, तो फिर सुरक्षा देने की जरूरत क्या है? हां, जब यहां प्रोटेस्ट होने आए और भारत रक्षा ना कर पाए तो शायद हम अपनी कमियां दिखा पाए। उम्मीद है आपको यह आर्टिकल समझ में आ जाए। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी ऐसी चीज, कि कोई भी आर्टिकल या डॉक्यूमेंट है उसे दूसरा देश चेक नहीं कर सकता, कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको कोई ट्रैप नहीं कर सकता। बहुत सारी, जैसे सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में है कि अंदर का कानून अंदर मान्य होगा, आर्टिकल 29, ये वियना कन्वेंशन के आर्टिकल हैं। आर्टिकल 34 टैक्स एग्जम्पशन जो है इसके बारे में बात करता है। ये तमाम आर्टिकल वियना कन्वेंशन के हैं जो बताते हैं कि डिप्लोमेट को क्या क्या इम्यूनिटी प्राप्त होती हैं। उम्मीद है आप सभी इस बात को पूरी तरह अब जान और समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो ये है देवयानी वाला मामला, जिस समय भारत ने 2013 में भी ऐसे ही यूएस के बाहर लगे हुए, यूएस एम्बेसी के बाहर जो दिल्ली में है उसके बाहर लगे हुए बैरिकेड हटाए थे। क्यों हटाए थे? क्योंकि देवयानी जो भारतीय डिप्लोमेट थी अमेरिका में, उनको वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हैरेस किया था और उनको इम्यूनिटी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी थी, जिस पर भारत ने प्रॉपर तरीके से प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप यह सब होकर आया था। उम्मीद है सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है जहां से आप अंकित 50 कोड यूज करके अगर नया ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुकू एफएम को ज्वाइन कर सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित 50। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए एक जानकारी यह कि 1 अप्रैल से हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है। उस नए बैच में फिलहाल 9 दिन शेष हैं। उस नए बैच में हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग। लेकिन यदि आप हमारे पुराने साथी हैं तो आपसे गुजारिश यह है, यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं 1 तारीख से पहले तो इस पूरे महीने में जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई है वो आपको उसी बैच में विजिबल रहेगी पूरे साल के लिए। लेकिन अगर 1 अप्रैल से आप नया बैच हमारा ज्वाइन करते हैं जो कि मैपिंग से शुरू हो रहा है, तो आपको 1 अप्रैल से आगे वाली ही क्लासेस दिखाई देंगी। फिलहाल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई गई है पूरे इस मार्च के महीने में वो विजिबल नहीं होगी। तो यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो अपनी पाठशाला गूगल पर सर्च करिएगा। 1 लाख से ज्यादा हमारे डाउनलोड्स प्ले स्टोर पर हो चुके हैं। अपने यहां पर जाकर पेड कोर्सेज अपने लिए बुक करें मात्र 1999 में। यदि आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे विस्तार से पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स को डिटेल से मेरे साथ मिलकर पढ़िए। और किसी प्रकार की सहायता के लिए कोर्स परचेज करने में अगर कोई तकनीकी असुविधा हो तो हमारे कॉल सेंटर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।